हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज 18 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस कहने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें, बिकॉज़ जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो जो है आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ और मेरा आशा है कि आप लोग को जो है बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए जो है आप मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो है पहला न्यूज़ है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ है, इस यहाँ पे जो मोटा मोटा न्यूज़ है उसको हम पहले देख लेंगे। उसके बाद जो है न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, उसके तरफ बढ़ेंगे कि ये कहता है कि Q4 में जो है इन्वेस्टमेंट जो है ऑल टाइम हायर जो है 14.6 लाख करोड़ का जो आया है उसके बारे में दिया गया है। तो ये क्या है, Q4 क्या होता है, जैसे कि आप एक बात बता दें कि जैसे कि ईयर होता है, एक साल का जो पीरियड होता है, तो एक साल का पीरियड क्या होता है, फर्स्ट अप्रैल से आपको जो है आपको 31 मार्च तक होता है। कहाँ तक होता है, 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो है 12 मंथ होता है, यानी कि 1 ईयर होता है। तो 1 ईयर में जो क्या क्या करता है ये लोग कि 1 ईयर में जो है इसको 4 भागों में बांट देता है, प्रत्येक जो है 3 मंथ, यानी कि पर 3 मंथ का जो है एक क्वार्टर होता है। 3 मंथ का जो है क्या होता है, क्वार्टर होता है। तो ये Q4 में जो है यह कहता है कि इतना करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है ऑल टाइम हाई जो है बढ़ा है। इसके लेकर के यह जो न्यूज़ में था। उसके बाद जो है आगे जो है ये दूसरा न्यूज़ है जो कहता है ये सेम सेक्स मैरिज के लेकर के जो दिया गया है। तो इसमें सेम सेक्स मैरिज में क्या है कि काफ़ी दिनों से जो है ये चर्चा में है और ये जो है अभी है। साथ में क्या है कि अभी पूर्ण रूपेण जो है इसका फैसला नहीं आया है और इसमें जो है एक चीज़ सामने आया है कि अगर इस पर जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है इंडिया में अगर लीगल कर दिया जाए तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसको लेकर के जो है बहुत सारे संस्था वगैरह सब बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि फैसला क्या होता है। फैसला होने के बाद जो आर्टिकल आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर जो है बोला है, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट जो बोला है ये जो है लीगल नहीं होना, मतलब अर्बन इलेस्ट्रियल व्यू है। इसमें जो कहता है कि मैरिज जो है रिकॉग्नाइजेशन जो है नहीं होना चाहिए, ये रोक लगा दी है एक तरफ से बोला जाए तो ये चीज़ है। और आगे देखेंगे कि न्यूज़ में जो आएगा और बहुत सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग जो है छपेगा, तो देखेंगे कि जो आर्टिकल इसके रिगार्डिंग छपेगा उसमें और कितना अच्छा से डीप में दिया हुआ है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो लीगल करती है या नहीं करती है। इसके देख करके जो है न्यूज़ में जो भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है आज का ये न्यूज़ है, मतलब ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल कहने से पहले मैं कहूँगा कि जो कुछ न्यूज़ है उसके छोटे छोटे न्यूज़ है उसको जो है कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लास्ट में जो है एडिटोरियल कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है आज का नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, तो हमारे साथ आप भी बढ़ सकते हैं। ये पहला न्यूज़ है, जो न्यूज़ पेज पे जो आता है वो है, कहता है रसिया सीक टू द राइट ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस, यानी कि रसिया से जो हम लोग माल लेते हैं, जैसे कि इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ हम लेते हैं, जैसे कि अभी हम S-400 लिए हैं और बहुत सारे हथियार लेते हैं, बहुत सारे कभी कभी जो है तेल भी लेते हैं, तेल भी ले लेते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि हमारा जो इंपोर्ट होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो इसके लिए जो है हमारा क्या है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और जो है रसिया का जो मिनिस्टर है, ये दोनों आपको पता है कि एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स एंड जयशंकर जो है वो और रसिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों जो है मिल करके जो है ये कह रहे हैं कि इसमें जो है क्या है कि जो हम इसको जो है ट्रेड बैलेंस जो है हम लोग करेंगे, मतलब जो कि यहाँ से जो है अब क्या है, कुछ एग्रीकल्चर का पार्ट होगा या कुछ जो रॉ मटेरियल होगा या कुछ छोटे छोटे पार्ट होंगे जो यहाँ से जो है अधिक से अधिक रसिया खरीदेगा। इसमें जो है इतना ही था, इससे अधिक नहीं था। इसमें यहाँ पे एक जो ये आर्टिकल जो है आपको बहुत ही आपका रिलीवेंट होने वाला है और इस आर्टिकल में जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और उस नोट को भी ध्यान से देखिएगा जिस नोट को मैं बताऊंगा। और इस नोट में पहले जो मैं
आपको ऐसी ही बैकग्राउंड से आवाज़ दे करके जो बोलता था, अब जो है हैंड राइटिंग के साथ जो है नोट बना हुआ है, मतलब मैं अपने हाथों से लिख करके जो है नोट बनाया हूँ और उस नोट को जो है इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसके साथ जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है मतलब कैसे क्या है नहीं है, इस सब को लेकर के जो है हम लोग उसका जो है पूरा वर्णन करेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पे कहता है कि बुद्धिज्म का जो है सबमिट होने वाला है, जो जितने भी बुद्ध लोग हैं वहाँ पे सबमिट होने वाला है। कहता है कि आपको 20 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जो है आपको बहुत सारे से एंड 21 अप्रैल को जो है लगभग 30 कंट्री के जो है डेलीगेट्स जो है आने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है कि एक चीज़ है कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि बुद्धिस्ट में है, बुद्ध का जो ये समिट होने वाला है, तो इसमें जो है दलाई लामा का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है इस समिट जो है बुद्धिज्म का यानी कि बौद्ध लोगों का जो है हो रहा है, बौद्ध जो धर्म होते हैं उसके जो अनुयायी है उनका हो रहा है। तो इसमें क्या है कि दलाई लामा का होना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बट जो है दलाई लामा का जो है मतलब स्वास्थ्य जो है क्या है अभी जो है ठीक नहीं है, उसका जो है स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसके कारण जो है वो नहीं होंगे। इसके लेकर के जो है कुछ हम बैकग्राउंड का भी इसको जो हम बताएंगे, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि बुद्ध के जन्म से लेकर के और बुद्ध का जो यहाँ जितने जो भी चीज़ है उसको लेकर के हम लोग बताएंगे, देखेंगे कि क्या है। तो अब इसमें कहता है कि जो बुद्धिज्म जो है स्टार्ट हुआ था लगभग 2600 साल पहले जो है इसमें बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है कहता है इम्पोर्टेंट रिलीजन्स है और कहाँ कहाँ का है, तो साउथ का है एंड द साउथ ईस्टर्न एशिया का है, मतलब साउथ एशिया का है या साउथ ईस्टर्न एशिया का है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको रिलीजन है और साउथ एशिया की जो कंट्री है उसका है। बेस्ट क्या है, तो बेस्ट क्या है यानी कि यहाँ पे जो बुद्धिज्म का जो बेस्ट होता है वो जो है आपको टीचिंग है। टीचिंग कहने का अर्थ है कि वहाँ पे जो कोई भी चीज़ बोलते हैं, मतलब क्या है कि बोल करके, जैसे कि हम आपको बोल के समझा रहे हैं उसी प्रकार जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि बोल करके जो पढ़ते हैं वही चीज़ बोल करके जो वो उपदेश जो देते थे अपना देते थे, मतलब ओरली होता था, ये लिखित रूप से नहीं होता है। कहता है ये जो फाउंडर है वो कहता है सिद्धार्थ गौतम थे, जो आप एक राजा के लड़का थे या राजा भी थे, राजकुमार थे, ये जो है आपको फाउंडर है। इनका जन्म जो हुआ था यह आपको कहता है 563 ईस्वी BC में हुआ था। ईसा पूर्व पहले जो है 563 ईस्वी में हुआ था। अब कहता है ये जो है आपको कहता है रॉयल फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था, जैसे शाक्य जो राजा थे उनके घर में जो हुआ था उनके यहाँ। कहता है कि ये कपिल वस्तु में जो है शाक्य राजा के यहाँ जो कपिल वस्तु में जो शाक्य राजा था जो शाक्य वंश से था और वे लुम्बिनी में थे, जो अभी जो है ये इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास जो है ये पड़ता है लुम्बिनी। उसके बाद कहता है कि यह जो है 29 साल के एज में जो है अपना घर छोड़ दिया और कहता है कि लगभग 49 दिन यानी कि 49 दिन जो है इन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद जो है इसका जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को हुआ था। और वह जो है और यह मेडिटेशन कहाँ पे किया था, तो बोधगया में जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है आपको किया था बोधगया में। तो वो बोधगया कहाँ है, बिहार में जो है वहाँ पर है। और आपको यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस वगैरह जो है बुद्धिस्ट के लिए जो है बना हुआ है। और कहता है फर्स्ट सेरेमनी का मतलब कि पहला जो है उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो ये पहला ये उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। वो जो आपको है नियर जो है सिटी जो है कहाँ है, बनारस है। बनारस कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी में जो है सारनाथ जो है आपको बनारस सिटी के नज़दीक यूपी में है, वहाँ पे जो है पहला उपदेश जो है इन्होंने दिया था। और उसमें जो है ये जो उपदेश दिए वो जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है जाना गया। ये जो इवेंट हुआ वो जो क्या हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया हो। कहता है कि यह जो है लगभग मतलब 80 साल तक जो है क्या है जीवित रहे और 483 BC में जो है क्या हुआ, इनका डेथ हो गया। और उसी समय जो है कुशीनगर में जो है इनका डेथ हुआ था। और उसी समय जो है 483 ईस्वी पूर्व में जो उसमें गोष्ठी हुआ था, गोष्ठी कहिए या उसमें फिर से सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन का नाम जो है महापरिनिबंध जो है दिया था।
ये बोले थे कि जो मध्य मार्ग को अपनाया जाना चाहिए, मतलब किसी बीच का मार्ग, मतलब झड़ाई लड़ाई ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बीच का जो है मार्ग को अपनाना चाहिए। इसको जो है आजकल याद रखने की बात है, ये कई बार जो है पूछ देते हैं, और इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको जैन जो है इसके समकालीन थे, इसलिए जैन के कुछ जो है घुसा देंगे। उसके बाद कहता है कि इसका जो है 4 नोबल ट्रूथ है, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ है, जिसमें क्या आता है आर्य आर्या सचनी एंड 8 फोल्डर पाथ है, यानी कि कहता है कि आर्य सत्य जो बोलते हैं 4 आर्य सत्य है, और उसके बाद है 8 जो है आपको फोल्ड पाथ है, जो अष्टांगिक मार्ग जो है बोला जाता है। और इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग यानी कि 4 आर्य सत्य क्या क्या है, तो कहता है दुख है, समुदाय है, निरोध है, ये सब है। उसके बाद है 8 फोल्ड पाथ क्या है, तो कहता है राइट व्यू है। उसके बाद कहता है राइट इंटेंशन है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड है, राइट माइंड फुलनेस है। उसके बाद राइट इफोर्ट है, राइट कंसंट्रेशन है। ये जो है आपको जो है 8 जो है पाथ है, जिसके माध्यम से जो है अष्टांगिक मार्ग जो है बोलते हैं, ये है। उसके बाद का ये जो है कहता है आपको जो है ओरली जो है आपको लगभग बोल करके ही, अभी पहले मैं बताया कि बोल करके ही जो है 45 साल तक जो है इन्होंने इवेंट किया है। उसका जो है फर्स्ट काउंसिल जो है डिवाइड हुआ था, जो आपको कहता है कि 3 पतिकास में जो हुआ था, पिताकाश में जो 3 पिताकाश में जो हुआ था, मतलब जब वो मरे थे उसी समय जो इवेंट पहला इवेंट हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, उसमें हुआ था। तो 3 पतिकाश क्या है, तो कहता है विनय पिटक है, और उसके बाद सुत पिटक है, उसके बाद है क्या है अभिधम पिटक है, यानी कि 3 जो पिटक है वो क्या है, विनय पिटक है, सुत पिटक है और अभिधम पिटक है। उसके बाद है इसका जो है स्कूल जो है आपको, मतलब जो स्कूल है यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि स्कूल में जो संस्था है या बौद्ध धर्म का जहाँ पे भी स्कूल वगैरह सब चलाया जाता है बुद्धिस्ट का, वो है। तो ये कहता है डिफरेंट स्कूल है, जैसे कि महायान है, हिनायन है, यानी कि 2 पार्टों में बांटा गया है इसको, महायान और हिनायन को। तो महायान जो है आपको किस चीज़ में बिलीव करता है, तो मूर्ति पूजा में बिलीव करता है। ये डायरेक्ट जो है आपको पूछ लेता है। तो महायान कहाँ पे बिलीव करता है, मूर्ति पूजा में बिलीव करता है। और यह जो है कश्मीर से जो है चालू हुआ था, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया सभी में जो है क्या है ये चला गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट स्कूल का जो है आपको चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान ये सब में जो है आपको मिलेगा। ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो महायान ट्रेडिशन से, मतलब जो महायान और हिनायान जो था, तो उसमें जो है महायान से जो है आपको ये बिलोंग करता है। उसके बाद कहता है हिनयान क्या है, तो हिनयान में जो है आपको मूर्ति पूजा नहीं मानता है उसको। ये जो है कहता है कि ये जो है मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है मोक्ष प्राप्त होता है, ये चीज़ मानता है। उसके बाद कहता है थेरावाडा जो है आपको ओल्ड जो है ब्रांचेज है किसका, ये स्कूलिंग का जो है ओल्ड ब्रांचेज है। ये जो है आपको कहता है थेरावाडा जो है डेवलप्ड जो है कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और जो है श्रीलंका के बाद जो है वहाँ पे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और श्रीलंका एंड कहता है थाईलैंड, ये सभी में जाकर के यह क्या किया कि धीरे धीरे हिनयान जो बौद्ध थे, 2 महायान और हिनयान, तो यानी कि हिनयान बौद्ध मतलब ये सारे जगह पे क्या हो गया, इनका प्रचार हो गया। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो बौद्ध रहते हैं वो हिनयान ही रहते हैं। उसके बाद कहता है एक और है कि वज्रयान क्या है, वज्रयान है। तो वज्रयान में क्या है, कहता है तांत्रिक बुद्धिज्म है, तो यानी कि जादू टोना का जो काम करते हैं वो लोग जो होते वो लोग इसमें वज्रयान में होता है। कहता है दिस बुद्धिस्ट स्कूल डेवलप इन द इंडिया, मतलब ये जो डेवलप हुआ था लगभग 900 साल जो है, मतलब 900 ईस्वी में हुआ था। ये जो डेवलप हुआ था इंडिया में, जो ये बुद्धिस्ट डेवलप हुआ था 900 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है गुप्त एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि गुप्ता जो डायनेस्टी था उसके ऊपर जो है ये बेस्ट है। उस समय जो गुप्ता डायनेस्टी भी 900 ईस्वी में इंडिया में वही थे। उसके बाद है कि जैन है। तो जैन में क्या है, कहता है स्कूल ऑफ द
महायान बुद्धिज्म यानी कि जैन जो है ये क्या है कि महायान बुद्धिज्म का जो है स्कूल है। ओरिजिनेटेड क्या है तो चाइना में इसका जो है ओरिजिनेटेड हुआ था ड्यूरिंग द टांग डायनेस्टी, यानी कि चाइना में जो टांग डायनेस्टी था उस समय जो है ये ओरिजिनेटेड हुआ था। कहता है स्प्रीड इन जापान 7th सेंचुरी, और यह जो है आपको 7वीं सेंचुरी में कहाँ चला गया, जापान चला गया। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि ये जो है क्या कहता है, मेडिटेशन इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि मेडिटेशन जो है यह सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, तो बुद्धिज्म का। और यह जो है मेडिटेशन करके ही है क्या हुआ, बुद्ध जो गौतम जो है क्या है, बुद्ध बने हुए थे। ये चीज़ आपको था। और ये सारी जो आपको मैंने कंटेंट दिया है बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट और बहुत ही आपको ज़्यादा समय लगने वाला था, जो मैंने लगभग 5 या 7 मिनट में दे दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहता है पितास फाइंड न्यू हैव द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको पितास देखा गया है, जिसमें यह एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें इतना ही जानना है कि क्या क्या है। तो कहता है ओडिशा के जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि केंद्रपड़ा है और जगदीशपुर है, उसमें जो है लगभग 179 जो है आपको जो है पितास बर्ड जो है देखने को मिला है। ये जो है आपको यहाँ पर लिखल है। कहता है फर्स्ट जो है इवर सेंसेक्स ऑफ द मैंग्रोव पितास बर्ड कैरी आउट इन द 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ओडिशा। ओडिशा में 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट था, उसका जो है फर्स्ट सेंसेक्स हुआ था। उसमें जो है आपको 179 जो है बर्ड्स जो है उसमें देखने को मिला है। और इससे जो है पहले जो है क्या है कि ये जो है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में IUCN के लिस्ट में जो है रखा गया है। ये सब चीज़ है और ये चीज़ आपको पता नहीं इस न्यूज़ में दिया है या नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला तो ये पता चला है। तो ये चीज़ है और ये कहता है कि ये न्यूज़ जो है इतना ही था और इसके बारे में जो है फिर से मतलब छोटा आर्टिकल है और कुछ नहीं है, इसके बारे में फिर हम देखेंगे जब होगा तब। और ये वर्ल्ड पेज पर नहीं है। अब हम लोग जो है अब ऑडिटोरियल की तरफ चलेंगे, ऑडिटोरियल को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपना न्यूज़ को जो है समाप्त करेंगे। तो मेरा पहला एडिटोरियल ये होगा, कहता है डीलिंग विथ द एक्सट्रीम हीट के रिकॉर्डिंग जो है पहला जो है एडिटोरियल होगा। तो इसमें कहा गया है कि आपको जो ये देखने को मिलेगा कि लगभग जो है आपको 2022 से लेकर के और 90 से मतलब बिटवीन द 2000 क्या है 1990 से लेकर 2019 तक में जो है अप्रैल और मई का जो टेम्परेचर है उसमें कहता है कि जो है लगभग 0.5 डिग्री से 0.9 डिग्री तक ही टेम्परेचर बढ़ा था। लेकिन 2019 से 22 तक जो है यह टेम्परेचर जो है आपको लगभग जो है 1. क्या कहता है कि 2021 से लेकर के 2050 तक जो है आपको कितना से 2 से 3.5 डिग्री आपको बढ़ जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट में, प्लस 1.5 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री आपको लगभग 450 डिग्री मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बढ़ जाएगा। और कुछ जो है यहाँ का टेम्परेचर जो बढ़ा है जिसमें लगभग कहता है समर टेम्परेचर जो है एवरेज रोज़ जो है कितना है क्रॉस डिस्ट्रिक्ट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान अबाउट 54% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट हैव ऑल्सो इन द सिमिलरली राइज इन द विंटर टेम्परेचर, यानी कि जाड़े के समय में जो है लगभग टेम्परेचर जो है क्या है बढ़ा है। उसके बाद ये है तो कहता है कि इसको ये टेम्परेचर बढ़ा है, इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग को बात करना है, हम लोग जो है पढ़ेंगे, यानी कि इसमें जो ऑथर जो है बता रहा है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि सिमिलरली विंटर सीजन में जो है आपको कहता है कि 1 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है आपको लगभग 485 डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या हुआ है इंडिया का बढ़ा है। अब कहता है कि वेदर वेरिएबिलिटी क्या है, तो वेदर वेरिएबिलिटी में जो है ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो कहता है कि आवर सिटीज़ जो है कहता है कि बीसेट जो है अर्बन हीट, यानी कि कहने का अर्थ है कि अर्बन हीट आइसलैंड जो अर्बन हीट आइसलैंड का इफेक्ट जो है क्या है टेम्परेचर जो है लगभग 4 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक जो है हायर देन रूरल आउटलिंग एरिया, यानी कि रूरल एरिया होता है जैसे ग्रामीण इलाका जो होता है, तो ग्रामीण इलाका से जो है लगभग जो है 4 से 12 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जो है शहरी इलाका में होता है। इसका कारण है कि जैसे शहर में जो है कंक्रीट वगैरह का घर होता है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उसके बाद गाड़ी घोड़ा ये सब जो है क्या बहुत अधिक जो है चलते हैं। तो ये एक क्या होता है कि इसका रीज़न जो है एक क्या है
कि सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है तो क्या होती है, किसकी बनी होती है, कंक्रीट का बनी होती है। कंक्रीट जो क्या करता है, हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जो है, अब मान लीजिए जो चीज़ जहाँ है और वह एब्जॉर्ब करेगा तो वहीं पे छोड़ेगा, तो वहाँ पे छोड़ेगा क्या है, तो वहाँ पे जब भी छोड़ेगा तो क्या होगा कि हीट क्या है वहाँ पे बढ़ेगा ही, बढ़ेगा, तो इसलिए जो है क्या है, शहर में जो है हीट अधिक होता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है वेदर वेजिबिलिटी क्या है, तो स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में भी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वेदर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे चीज़ जो है क्या होता है, इकोनॉमिकली भी जो है आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो धूप होगा, धूप में होगा तो किसान क्या करेगा, काम नहीं करेगा, और भी लेबर होंगे उसमें भी काम नहीं होगा। तो कहता है फॉर एग्जांपल लगभग एग्रीकल्चर में बता रहा है कि 90% इंडिया में जो है क्या क्या है, कनिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि राजस्थान और गुजरात में जो है 90% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो है इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ का एरिया किस प्रकार का है, मरुस्थली ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ जो है इसमें दिया हुआ है, ये ऑथर का कहना है, और ये ऑथर का कहना है कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर से क्या होता है उसको हम जो है हम लोग जानेंगे। उसके बाद कहता है मेजर जो इशू होता है और ये सब टेम्परेचर बढ़ने का होता है। उसके बाद क्रॉप लॉसेस होता है, तो क्रॉप लॉसेस जाता है, जैसे शॉर्ट टर्म स्टेप में जो है ड्रॉट, हायर मोर्टेलिटी, यानी कि सूखा पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे उपज वगैरह सब नहीं होता है, तो इस सब पे भी जो है क्या होता है, नुकसान होता है। अब यहाँ पर लेबर है, तो लेबर में क्या होगा, अब नेक्स्ट जो है कहता है कि लेबर है, तो लेबर भी जो क्या करता है, जो ड्यूटी करता है वह हैवी ड्यूटी नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ द हीट का जो एक्सप्रेशर होता है, हीट जब भी अभी मान के चलिए कि जो हीट होता है तो गर्मी होगा, तो गर्मी में क्या होगा, ह्यूमन है तो उसको जो है हार्ड वर्क जो करेगा तो वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा जितना जो है ठंडे में कर लेता है। तो कहता है कि पर ईयर जो है वह 162 घंटा जो है आपको, वो एक आदमी जो है स्टडी के अनुसार जो बताया गया है कि एक आदमी जो है 162 घंटा जो है पर ईयर जो है वर्क का जो है लॉस करता है, ये हीट बढ़ने के कारण। उसमें एक चीज़ और है कि लगभग 50% इंडिया में जो है वर्क फोर्स जो है एस्टिमेटेड जो दिया जाता है, उसमें जो है आपको क्या कहता है, देख लीजिए कि 50% जो है वर्क जो है कहता है एक्सपोज होता है, यानी कि उसमें जो है ख़त्म कर देता है, किसके कारण, तो ड्यूरिंग द हीट के कारण। और यहाँ कहता है वर्किंग हीट ड्यूरिंग देयर द वर्किंग आवर, यानी कि वर्किंग आवर में जो हीट होता है इसके कारण जो है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद कहता है प्रॉब्लम क्या आता है, मिटिगेशन प्रॉब्लम क्या है, कहता है ग्रीनिंग कुड हेल्प मिटिगेटेड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि ये जो ग्रीनिंग होता है ना, यह आपको क्या करता है, मिटिगेशन पार्ट में जो है प्रॉब्लम को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसमें क्या है कि कहता है आइडियली फॉर द एवरी अर्बन सिटीजन इन इंडिया वी शुड हैव एट लीस्ट इवन 7 ट्रीज इन द अर्बन लैंडस्केप। अब देखो इसमें क्या कहता है कि ग्रीनी है, तो ग्रीनी क्या है कि अर्बन में क्या होता है कि जो शहर में है, तो शहर में क्या है उतने जो है आपको पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, नहीं उतने जो है क्या है पार्क मिलते हैं, नहीं अब भी जो है जितना पेड़ पहले था उसमें क्या है, उसमें भी अब क्या करता है कि काट देता है। तो इसका भी प्रभाव जो है आपको गर्मी बढ़ाने में पड़ता है, कहाँ पे, तो शहरों में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे लगेंगे तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्बेशन होगा और ये होगा। तो इसमें ऑथर ये भी कह रहा है कि लगभग जो है 7 यानी कि 7 ट्रीज, एक आदमी को जो है लगभग 7 जो है पेड़ लगाना चाहिए। और इसमें कहता है कि उसके बाद कहता है कि वी नीड टू रिड्यूस द अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, यानी कि अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। तो इसमें क्या करना होगा कि जैसे कि अभी ऑथर बताया कि पेड़ लगाना होगा, फैक्ट्री को जो आउटसाइड करना होगा, या रेसिडेंट होगा वो हमारा क्या होगा, अलग करना होगा, ये सब चीज़ है। कहता है प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल इन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो अलग अलग से बनाना होगा। कंक्रीट बड़े बड़े जो कंक्रीट का जो बिल्डिंगें होती है उसमें कुछ इस प्रकार का बना, रेसिडेंटियल कंस्ट्रक्शन एंड द इनहेंसिंग नेचुरल लैंडस्केप इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में क्या करना होगा, ये कि नेचुरली रूप से जो है इसको उपयोग करना होगा, कुछ ऐसे मतलब कंक्रीट वगैरह या मटेरियल का यूज करना होगा जिससे कहे कि गर्मी कम हो। उसका अर्बन लेआउट जो कहता है ब्रिक्स जाली जो होता है, उसका वेंटिलेटर जो होता है उसको बनाना होगा। मतलब बहुत सारे चीज़ है इसको जो क्या करता है, हीट को बढ़ा देता है। उसके बाद कहता है फैक्ट्रीज है, कहता है कि कर्ब्स ऑन द
यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोजेंसिक हीट इमेशन फ्रॉम द व्हीकल फैक्ट्री ETC, यानी कि ये जो कंडीशन है, यानी कि फैक्ट्री है, उसके बाद व्हीकल है, ये सब के बारे में मैंने बताया। और ये सब यहाँ पे भी जो है आपको दिया हुआ है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि हीट जो है बढ़ता जाता है। हीट एब्जॉर्बेशन ग्लैमेजेंट आयरन एंड द मेटल रूफ स्ट्रीट, यानी कि यही चीज़ जो बताया, जो कंक्रीट का घर होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि आपको ये हीट बढ़ता रहता है। तो ये सब चीज़ें, और हीट को कम कैसे किया जाएगा, तो हीट को कम कैसे किया जाएगा, जैसे कि CNG वगैरह का यूज करेंगे, मतलब गाड़ी घोड़ा का जो है पर्सनल पार्टिकुलर बस का, मतलब एक जो पर्सनल गाड़ी होता है उसका यूज नहीं करके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है यूज करेंगे। ये सब चीज़ जो है दिया है। एक चीज़ और यहाँ पे दिया है कि लास्ट में कहता है कि अल नीनो का जो प्रभाव होता है मानसून पर, ये भी जो है आपको एक मार्जिनल फार्मर्स जो है उसको, प्लस जो है अर्बन माइग्रेंट्स जो है इसको जो है क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कैसे कि अल नीनो क्या होता है, तो अल नीनो में हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे हैं, पिछले 1-2 वीडियो में देखे हैं कि अल नीनो का जो प्रभाव होता है, कैसे जो हम लोग को यहाँ, अब भाई अल नीनो है तो अल नीनो में हमें लोग का यहाँ की गर्मी का जो है परसेंटेशन बढ़ जाता है, इसमें बारिश कम होती है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे जो क्या करता है कि जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो अर्बन की तरफ पलायन करते हैं, और उसमें वहाँ पे जाके वहाँ पे काम ढूंढते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं। तो इसमें जो है जनसंख्या बढ़ती है। तो ये सभी पॉलिसी मेकर है, मस्ट बी टेक द कहता है मिटिगेटरी एक्शन रियली वाइल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर टू हेल्प इंडियन अडॉप्ट टू द दिस कंडीशन। और इस कंडीशन को जो है क्या है, हम लोग को ध्यान से देखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ऑथर के द्वारा जो है कहा गया है। अब इस आर्टिकल में जो था मैंने बता दिया, बाकी जो कुछ मान लीजिए 1-2 पॉइंट अगर एस्केप हो गया होगा तो उसमें फिर से जो है अगली बार जो है आता ही रहता है, इस टाइप का जो है आता ही रहता है, उसमें हम देख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर मोटा मोटी जो है हमको मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है ए कल्चर ऑफ द चूजन द सेव यंग लाइफ्स ऑन द कैंपस। ये जो क्या है कैंपस का क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में यहाँ पे जो है आपको इतना ही देखने में पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे कि IIT का स्टूडेंट है, NIT का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, या तो सब क्या है, ये कैंपस में जाते हैं, कैंपस में पढ़ने जाते हैं। तो कैंपस में पढ़ने जाते हैं, उसके उसी क्रम में जो है उसको बहुत सारे क्या होता है, टेंशन होता है। तो टेंशन होता है तो क्या किस किस का प्रेशर होता है, जैसे कि गार्जियन का प्रेशर होता है, टीचर का प्रेशर होता है, उसके बाद पर्सनल प्रेशर होता है, उसके बाद मनी का भी प्रेशर होता है। तो ये सारे कारण हैं, तो बहुत सारे कारण के जगह से मतलब ये होता है। उसके बाद कहता है कास्ट प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि SC ST वगैरह जो कास्ट होता है उस सब का भी प्रॉब्लम होता है। तो कहता है कि लगभग 18 से 23 में जो है आपको लगभग 61 स्टूडेंट जो है ऐसा देखा गया है कि जो है इसका जो है शिकार हुआ है। किसका शिकार हुआ है, आपको कैंपस में जो है मतलब जो है आत्महत्या कर लिया है या उस टाइप का कुछ कर लिया है, ये सब का शिकार हुआ है। मतलब 122 केसेज जो है आपको 2014 से 21 में आया था। तो ये अलग अलग कैंपस में अलग अलग जो है इसके केस आता रहता है। कहता है कैंपसेज आर नाउ इम्पर्सनल स्पेस, यानी कि इसको जो है क्या करना चाहिए, जैसे कि वहाँ के प्रोफेसर है या वहाँ के जो भी मतलब कैंपस को चलाने वाले, कॉलेज के चलाने वाले लोग हैं, उस सब को इस बात को जो है ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो है वहाँ की लाइफ जो है बचेगी। तो इस पर जो है ये आर्टिकल दिया गया था। तो मेरे ख्याल से जो है इसमें जो है ज़्यादा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये आर्टिकल है उस हिसाब से सीधा मतलब उस प्रॉब्लम को बताता है कि जो कैंपस है ना उस प्रॉब्लम को बता रहा है कि कैंपस में क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या करनी चाहिए, ये सब चीज़ है। तो थोड़ा सा इसको देख लिया है कि, और उसका जो है मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है इसमें। बाकी बात देखिए क्या करना है, उसके बाद आगे जो होगा देख लेंगे। कहते हैं आज का जो आपका वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी कॉन्टेक्ट मैंने दिया है मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे। इसलिए जो है आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू।